हाय फ्रेंड, हमारे आज तक हमने क्या किया है। एक्सरसाइज 6, 7, 8 हम पढ़ चुके हैं। कंप्लीट पार्ट्स उसके आपके प्रकाशित हो चुके होंगे इस वीडियो के आने के भले भले। तो पहला अनुरोध मेरा आपसे ये रहेगा, कक्षा 10th के जितने भी लेक्चर हमने अभी तक रिकॉर्ड किए हुए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, कृपया करके आप उन्हें पढ़ लें, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स का वो मामला है। काफ़ी सारा वेटेज हमारे 10th बोर्ड में उस पार्ट का है। आज हम हमारा नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9 कक्षा 10th मैथ्स, और इसकी एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं 9। एक्सरसाइज 9 जो आपके है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान दीजिएगा, यह मिनिमम 6 मार्क्स की तो आपके एग्जाम में आने ही वाली है। 6 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं। हो सकता है इससे आपको कोई बड़ा क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन नंबर 26 से 30 के बीच में, तो ध्यान से पढ़ो। इसे पढ़ना है, ये भी बड़ी सिंपल, कोई ज्यादा बड़ा इसमें कठिनाई अपन को पेश नहीं करनी पड़ेगी। बड़े सिंपल वे में हम इस प्रश्नावली को पढ़ लेंगे। और काफी कुछ तो हमने पढ़ा भी है, जैसे निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या यूज है इसका, और हम आज पढ़ने के वाले हैं 10th में। 10th में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं पॉइंट प्लॉटिंग मान लीजिए। पहली चीज तो आप एक समतल है, इसमें हमें किसी भी बिंदु की, किसी भी समतल में किसी भी पॉइंट की स्थिति कैसे दर्शाई जाती है। जैसे ये कोई बिंदु है इस जगह पर, तो इसे अपन कैसे दर्शाए, इसकी वास्तविक स्थिति को कैसे दर्शाए। तो इसमें के लिए हम लोग क्या करते हैं, अक्ष लेते हैं, 2 अक्ष। 2D ज्योमेट्री से अपन कहते हैं, कार्तिक तल इसे कहते हैं। कार्तिक तल में कोई बिंदु है, आपने देखा होगा ऐसा, जहां भी आपने ग्राफ्स वगैरह बनाया है, किसी भी समतल को ये 2 रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा है, ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा है, हॉरिजॉन्टल वगैरह जो बोलते आप इसे, तो ये 2 रेखाएं आपके, ये किसी भी समतल को 4 भागों में डिवाइड कर देती है। इन दोनों रेखाओं को इसे कहा जाता है एक्स अक्ष और इसे कहा जाता है वाई अक्ष। किसी भी बिंदु की स्थिति, समतल पर स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति को इन्हीं 2 रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में दर्शाया जाता है। जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वह बिंदु आपका ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहलाता है। जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे, वह स्थान, वह पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाता है, मूल बिंदु। एक्स अक्ष को आप भुज भी कहते हो, जबकि वाई अक्ष को कोटि भी कहा जाता है। एक्स निर्देशांक भुज कहला सकता है, वाई को जो कोऑर्डिनेट होगा, वाई जो निर्देशांक होगा उसे कोटि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 रेखाएं थी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के नाम से हम इसे जानते हैं। ये किसी भी समतल को 4 भागों में बांटती है, और जब 4 भागों में बांटा तो इनके नाम रख दिए गए चतुर्थांश। इसे कह देंगे फर्स्ट चतुर्थांश, इसे बोल देंगे सेकंड चतुर्थांश, इसे बोल देते हैं थर्ड चतुर्थांश, और ये होता है आपका फोर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार जो आपके एक्स और वाई अक्ष है, वह किसी भी समतल को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 तलों में बांट देते हैं। ये प्रत्येक चतुर्थांश नाम दे दिया इनके, इन्हें चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश।
4/4 हो गए। जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटेंगे उसे मूल बिंदु कहेंगे। अब सुनिएगा, इस मूल बिंदु से इस साइड जो भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह आप लोगे, ये मान हमेशा हम लेते हैं पॉजिटिव, जबकि नेगेटिव मान को हम इस साइड पर लेते हैं। एक्स की पॉजिटिव वैल्यू इधर लेंगे, एक्स की नेगेटिव वैल्यू इधर लेंगे। वाई की पॉजिटिव वैल्यू इस साइड होगी और नेगेटिव वैल्यू मूल बिंदु के इस साइड होगी। इसे आप वाई डैश भी कर सकते हो, इसे एक्स का तो इसे एक्स डैश कर सकते हो, आपकी मर्जी हो। इसे वाई तो इसे वाई डैश। ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, ये ऋणात्मक वाई अक्ष है। धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष, धनात्मक एक्स अक्ष, सॉरी ऋणात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बराबर दूरी पर, जैसा कि आपने ग्राफ वगैरह देखा होगा, उसमें एक एक सेमी दूर डिब्बे होते हैं, वैसे यहाँ पे बराबर बराबर दूरी पर आप काउंटिंग लिखना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी ऐसा ही, लेकिन काय का माइनस का, -5। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ओके, अब कोई भी एक पॉइंट है, मान लो हमने थोड़ी देर पहले ये वाला पॉइंट लगाया था, अगर इसे यहां से एक्स अक्ष पर देखे एकदम सीधा लंबवत और वाई अक्ष पे लंबवत देखे, मेरा हो सकता है लंबवत ना नजर आ रहा हो आपको, लेकिन लंबवत देखे तो एक्स पे कहाँ जा रहा है 5 पे और वाई पे कहाँ जा रहा है 5 पे, तो इसे बोलते हैं 5। आप जानते हैं इसे बिंदु की स्थिति को दर्शाना, फिर भी इसे कहेंगे एक्स। देखो क्या होता है, कोऑर्डिनेट इसे बोलते हैं इसका निर्देशांक। ये पी बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या हो गए 5, और निर्देशांक हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। एक्स और वाई अक्ष के बीच में जो आप कोऑर्डिनेट लिखोगे, एक्स अक्ष वाला वाई अक्ष वाला, उनके बीच में हमेशा लगाया जाता है कॉमा। ओके, एक्स वाला कोऑर्डिनेट हमेशा आगे आएगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट हमेशा पीछे आएगा। यानी किसी भी बिंदु की स्थिति को हम निर्देशांक के रूप में दर्शाएंगे, उसमें आगे वाला कोऑर्डिनेट एक्स का होगा और पीछे वाला आपका वाई का होगा। समझना, कुछ एग्जांपल्स लेते और करते हैं। जैसे इस जगह कोई बिंदु है, इस जगह, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आपको एक्स अक्ष पे जाना है सीधा, कितने पे जा रहा है 2 पे। कोऑर्डिनेट लिखोगे, मैंने बताया आपको, पहले एक्स वाला लिखेंगे, एक्स पे कितना गया 2, फिर कोमा लगाएंगे, फिर वाई वाला लिखेंगे, वाई पे कितने पे जा रहा है 3 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 3। इसी प्रकार मान लो आपको चाहिए 1 2 एक्स पर 1 ये रहा और वाई पे 2 ये रहा, जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे ये कोऑर्डिनेट होगा आपका 1 2। आप इस प्रकार किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शा सकते हो, बिंदु को यहाँ पे रख सकते हो। इसी को पॉइंट प्लॉटिंग भी कहा जाता है। पॉइंट प्लॉटिंग, जिसे मैं कहूं, क्या आपको पता है, आपको पता है 2 6 कहां पर होगा? इस तल में 2 6 की क्या स्थिति रही होगी? तो आप क्या करोगे सर? बड़ा सिंपल है, एक्स पे कितना चले 2 चले, 1 2, एक्स पे 2 चले, वाई पे कितना चले 6 चले, 1 2 3 4 5 6। देखो ये इधर 6 हो गया, इसका 2 ये इधर हो गया, दोनों इस जगह जाके मिलते हैं, तो हमारा जो बिंदु आएगा 2 6 वो ये वाला पॉइंट रहेगा। इसी प्रकार आपसे कहा जाए -2 +5, यानी x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू +5 है, ये पॉइंट अपन को कहां मिलेगा? आप जानते हो ना, x ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक अक्ष x ये वाला है, ये ऋणात्मक x अक्ष है, तो आप इधर 1 2 यहां तक चले आओगे, जबकि y पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y ऊपर है, आप ऊपर की तरफ यहां चले जाओगे, 5 यहाँ है, इस तरफ आप देखोगे कि कहाँ मिल रहा है, इस जगह मिल रहा है, तो आपका ये वाला पॉइंट जो होगा ये -2 और 5।
इसी प्रकार अगर आपको चाहिए कि -4 और -6 कहाँ होगा, इसे आपको देखना है तो x का मान ऋणात्मक है, y का भी ऋणात्मक, यानी पर कोई अक्ष पे जाना है और इस अक्ष पे जाना है। ये x का ऋणात्मक अक्ष है, ये y का ऋणात्मक अक्ष है। तो x पे आप चले गए -4, ये रहा, ओके, ऐसा कुछ। y पे चले गए आप -6, ये रहा, ऐसा कुछ। दोनों कहाँ इस जगह आके मिल रहे हैं, इधर तो -4, इधर -6, यानी आपका पॉइंट ये वाला है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है -4 और 6। x वाला कोऑर्डिनेट भुज कहलाता है, y वाला कोऑर्डिनेट आपका कोटि कहलाता है। इस बात को भी आप समझ लें। ध्यान दें हमने क्या क्या पढ़ा और देख लेते हैं एक आध कोऑर्डिनेट। अगर मान लो आपके x पे 2 आ गया, y पे -5 आ गया, अब इसे कहाँ ढूंढोगे? तो सिंपल सी बात है, x पॉजिटिव है यानी मुझे इस तरफ चलना होगा, y पे नेगेटिव है यानी मुझे इस तरफ चलना होगा, यानी ये इस फोर्थ वाले चतुर्थांश में आपको कहीं मिलने वाला है। यानी x पे आप चले 2, ये रहा, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, आप यहाँ तक चले, यानी इसका मतलब आप इस तरफ चलोगे, ये वाला। y पे आप चले -5, ये रहा, ये दोनों कहाँ मिलेंगे? सर इस जगह मिल रहा है, इस जगह मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपका होगा 2 -5। हम एक डिसीजन यहां से निकाल सकते हैं। अगर हमारे दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो प्रथम चतुर्थांश का मामला है। देखो यहाँ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी इस वाले चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में जो भी पॉइंट आने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव आने वाले, x का मान भी पॉजिटिव होगा और y का भी पॉजिटिव। लेकिन इस चतुर्थांश की बात करूं तो x ऋणात्मक अक्ष है और y धनात्मक अक्ष है, यानी x ऋणात्मक और y धनात्मक, यानी सेकंड चतुर्थांश में देखो भले यहाँ भी माइनस प्लस आ रहा है, यानी आप कह सकते हो सेकंड चतुर्थांश में x हमेशा ऋणात्मक रहेगा, y हमेशा धनात्मक रहेगा, यानी आपको माइनस प्लस के फॉर्म में यहाँ कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं। फिर चलते हैं तीसरे वाले चतुर्थांश में, x भी ऋणात्मक है, y भी ऋणात्मक है, यानी कि आपको थर्ड चतुर्थांश में x और y दोनों नेगेटिव मिलने वाला है। x भी नेगेटिव आने वाला है और y भी नेगेटिव आने वाला है, यानी आपको कोई संख्या, जैसे मैंने बताया कि -4 6 कहाँ होगा, देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, दोनों माइनस है ना, x भी माइनस y भी माइनस, यानी ये थर्ड वाले चतुर्थांश में ही होगा। देखो अपन यहाँ पे 2D पढ़ेंगे, आगे अगर आप पढ़ोगे तो 3D भी आप पढ़ोगे, वहाँ एक तीसरा अक्ष और आ जाता है जिसे हम z अक्ष कहते हैं, पर फिलहाल हमें यहाँ पे z अक्ष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं। जब हम त्रिविमीय पढ़ेंगे तब तीसरे अक्ष की आवश्यकता होगी, फिलहाल यहाँ नहीं है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट को x और y के लहजे में ही अपन बोलेंगे, और लास्टली आप इसे देखोगे x प्लस है y माइनस है, यानी प्लस और माइनस अगर आपके आ रहा है x वाला कोऑर्डिनेट प्लस y वाला नेगेटिव, तो वह आपका फोर्थ चतुर्थांश होगा। इस प्रकार आप आपके बुक्स के सारे बिंदु या पॉइंट प्लॉट कर सकते हो एक किसमें, कार्तिक तल पर। ध्यान दें, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं। आपसे कहा गया है दी गई आकृति में, आकृति से बिंदुओं P Q R के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो मैं इस समता में तो नहीं कि आपको, ये बड़ा सिंपल भी है, तो मैं प्रयास ही करूँगा या यही चाहूँगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लें। इसके बड़ा इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आपको जो फर्स्ट P पॉइंट दिया हुआ है उसकी पोजीशन दिए ये वाली, यहां पर आपको एक बिंदु दिया है P, इस जगह आपको P बिंदु दिया है और आपसे कहा गया है कि इसके निर्देशांक लिखो। साहब आप बड़े प्रेम से लिख सकते हो, x पे कितना गया 5, y पे कितना गया 3, आप पहले x का मान लिखोगे, कोमा लगा के y का लिख दोगे, यानी आपके p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 और 3। ये आपके पहले क्वेश्चन का p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। दूसरा पॉइंट आपको q दिया है, ये यहां दिया है इस जगह,
इस जगह आपको दूसरा पॉइंट दिया है Q। क्या आप इसके निर्देशांक बता सकते हो? देखो x पे कितना जा रहा है -4, y पे कितना जा रहा है 6, यानी आपके इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 और 6, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला R वाला जो आपको दिया है उसकी स्थिति है ये वाली स्थिति है R की। आप यहां देखोगे R जो है x पे -3 पर जा रहा है, y पे -2, पहले का लिखते हैं x का, ये आपका आ गया R -3 और -2 है। इसके बाद लास्टली आपको दिया गया है एक पॉइंट इस जगह आपको पॉइंट दिया है। इसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं, आप पहले x पे देखो कितना गया 1 और y पे कितना आ रहा है -5, यानी जो आपका S वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 - 5। चलो ये पढ़ा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और एक चतुर्थांश वगैरह भी आपके हो गए। एक सिंपल सी जानकारी थी इसके बारे में। चलो फिर भी एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, इसका पॉइंट प्लॉटिंग और सीख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। कुछ टाइम में चित्र को बना लेता हूं ताकि अपन को ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, तो कृपया करके 2 मिनट आप, चलो मैं पॉज करता हूं। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन्हें आपको प्लॉट करना है। ये मैं दे लेता हूं सेकंड वाला क्वेश्चन। पॉइंट है 1 2 -1 3, इसके बाद है -2 -4, -3 -2, 3 -2 और इसके बाद है 2 0 0 3। ये पॉइंट आपको प्लॉट करना है, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं जो दिए गए पॉइंट प्लॉट करने हैं, यानी आपको इसका आर्थिक तल पे की स्थिति को शो करना है। ध्यान से देखना, पहला पॉइंट दिया है 1 और 2, ये आपका x अक्ष से हमने 1 2 3 4 5 6 लिख लिया x अक्ष पर। y अक्ष पर भी हमने बराबर दूरी पे बिंदु ले लिए और ये x डैश बोल दो और y डैश बोल दो। ध्यान दीजिएगा, x पे 1 चलना है, y पे 2 चलना है, दोनों पॉजिटिव है। हमें पता है प्रथम चतुर्थांश का मामला है। x पे 1 चले यानी x अक्ष पे 1 चले, यहाँ है। y पे कितना चले 2, 1 और 2 दोनों कहाँ मिल रहे हैं, लगभग इस जगह। ध्यान से देखिए, ये इधर देखो आप 1 पर, यहाँ देखो आपके 2 पर, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1 2। अगला है -1 3, x पे चले -1, x का माइनस ऋणात्मक वाला भाग इस साइड है, अब -1 यहाँ चले। y पे कितना चलना है 3, 1 2 3, यानी x पे 1 y पे 3, यानी लगभग इस जगह। देखिए 1 और 3, यानी ये हो गया -1 3 पॉइंट। ध्यान दें -2 -4, x पे चलना है -2, ये रहा, y पे चलना है -4, ये रहा, दोनों लगभग मिलेंगे आपको इस जगह। देखिए ये वाला ये होगा इस जगह मान लो, ये हो गया आपका पॉइंट -2 -4। x वाला कोऑर्डिनेट 3 है, 3 यानी इस तरफ चलना है, y वाला -2 यानी इधर चलना है, ऋणात्मक अक्ष y का 3 और -2 यहां मिल रहे हैं, जहां भी मिल रहे हैं वहां आपका बिंदु होगा 3 -2। ध्यान दें, अगला पॉइंट देखें, इसे ध्यान से समझे। x पे आपको 2 चलना है, हम चले 1 और 2, यहां पहुंच गए। y पे 0 यानी y पे हमें चलना ही नहीं है, यानी ये वाला बिंदु आपका इस जगह ही होगा। ध्यान देना, अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो बिंदु किसी न किसी अक्ष पर होता है। ध्यान दे, यहाँ पर 2 0 है, यानी x पे तो आप चले 1 और 2 और y पे चलना ही नहीं, यानी ऊपर भी नहीं जाना, नीचे भी नहीं जाना, कहीं जाना नहीं है, 0 है, तो आपका ये वाला पॉइंट होगा 2 0। इसी प्रकार और देखें,
एक्स पे चलना ही नहीं है, यानी ना तो इधर जाना है ना इधर जाना है, क्योंकि एक्स 0 है। वाई पे कितना चलना है 3, पॉजिटिव है 1 2 3, यानी इस जगह आप पहुंचोगे यानी ये वाला बिंदु आपका होगा 0 3। ओके, इस प्रकार आप पॉइंट प्लॉटिंग कर सकते हो। अगला होगा क्वेश्चन और देख लेते हैं। आय के निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 0 0, ध्यान दो ये वाला मैं मान लेता हूं तीसरा क्वेश्चन है आपका 0 0 कहां होगा, ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं 0 0, तो जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों काटते वही आपका मूल बिंदु होता है और इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। तो आपका पहला आ चुका है। दूसरा इसने कहा 3 0, पी का मान दिया है 3 0, एक्स पे 3 चलना है वाई पे चलना ही नहीं है, एक्स पे 3 चला 1 2 3, यानी ये वाला ये पॉइंट है मेरा P 3 0। अब ध्यान से देखिए अगला क्या बोल रहा है भाई, R है 0 4, R कितना है 0 4, एक्स पे चलना ही नहीं, एक्स पे चलना ही नहीं, 0 का मतलब क्या होता है एक्स पे ना चलना है, तो वाई पे कितना चलना है 4 1 2 3 4, ये रहा आपका वाई पे 4, यानी ये वाला पॉइंट आपका हो गया R पॉइंट और इसे कहेंगे हम 0 4। अब देखें इसने क्या कहा है कि आप यहां भी चले गए, इन्हें आलेखित करो, कर लिया साहब। अब ये बोलता है कि OPQR यानी OPQR आपके एक आयत है, इसे अपन अपनी मर्जी से बना सकते हैं, थोड़ा एडवांसली बना दिया। OPQR यानी क्यू मिश्र है और एक आयत है। आयत क्या होगा, जितना इधर चले उतना इधर चलना होगा, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, जितना इधर चले इसके बराबर ये वाली भुजा होगी और इस वाले बिंदु को कहा गया है Q। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ध्यान से देखें। x पे कितना आ रहा है 3, y पे कितना आ रहा है 4, यानी x 3 y 4, यानी आपका Q वाला कोऑर्डिनेट होगा 3 4। ओके, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपको यहां कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में -1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 इनको तथा -1 1 इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। सबसे पहले हम इन बिंदुओं को प्लॉट करते हैं, पॉइंट प्लॉटिंग करते हैं। -1 पर 0, एक्स पे चले 1, लेकिन किधर ऋणात्मक अक्ष पर, यानी ये वाला बिंदु हो गया हमारा -1 0। वाई सॉरी अगला पॉइंट है 1 0, यानी एक्स पे 1 चले लेकिन अब पॉजिटिव साइड चलेंगे, पॉजिटिव साइड ये वाली है और इसका मतलब हो गया 1 0, क्योंकि वाई पे अपन चलेंगे, एक्स पे चले 1, फिर एक्स पे भी 1 वाई पर भी 1, यानी एक्स पे 1 चले वाई पे 1 चले, दोनों कहां के मिल रहे इस जगह दिख रहा होगा आपको, ये वाला पॉइंट होगा 1 1। फिर एक्स पे चले ही नहीं वाई पे चले 2, ये एक्स पे तो जाना नहीं है, दोनों तरफ वाई पे 2 चले 1 2, ये वाला पॉइंट है आपका 0 2। हमने तो बात की है ना, जहां भी एक कोऑर्डिनेट 0 होगा वह बिंदु अक्ष पर होगा, जैसे ये वाला बिंदु x अक्ष पे, ये वाला बिंदु x अक्ष पे, ये वाला बिंदु कहता है y अक्ष पे। या सिंपल सी भाषा में एक चीज और कह दूं, यदि y कोऑर्डिनेट 0 है यानी y निर्देशांक 0 है इनकी तरफ, तो वह बिंदु हमेशा x अक्ष पर होगा। जबकि अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वह बिंदु हमेशा y अक्ष पर होगा। जबकि ध्यान रहे दूसरा कोऑर्डिनेट अशून्य हो, यानी कुछ ना कुछ उसका मान होना चाहिए। हमारा लास्ट पॉइंट एक और बच रहा है, एक्स पे -1 चले यानी इधर ये चले, और y पे 1 चले, y पॉजिटिव है यानी प्लस का 1 इधर है, और ये दोनों का आके मिलते हैं लगभग इस जगह, ये आपका हुआ -1 1। इनको क्रम से मिलाने में कौन सी आकृति बनेगी, ये मिला हुआ है ऑलरेडी, इसको इससे मिलाया, फिर इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, आप देख पा रहे होंगे ये एक पंचभुज है। ये आकृति क्या है, एक पंचभुज है, अर्थात इन्हें मिलाने से आपके एक पंचभुज का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। ओके,
ये अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। चतुर्भुज बनाइए जिसके शीर्ष नीचे दिए हुए हैं, इनको कुछ नाम भी दे दो, ए बी सी और इसे बोल दो डी। और चतुर्भुज का आपको लास्ट में क्या करना है, प्रकार बताना है। ध्यान दो, पॉइंट प्लॉटिंग का मामला है और कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं इसी प्रकार से अक्ष बना लेता हूँ, एक्स अक्ष वाई अक्ष। थोड़ा एक्स अक्ष को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि 8-10 तक मामला जा रहा है, इसे थोड़ा यहाँ तक ले लेता हूँ। ओके, एक एक का अंतर ले लेता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, पैमाना आपको मानना होता है। ग्राफ में आपने देखा होगा ना कि एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई 2 इकाई वैसे 10 तक जा रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 और 6 माइनस की वजह से जरूरत नहीं पड़ने वाली है, पर लिख लेते हैं, छोटे करते पड़े। ये आपका मूल बिंदु। ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1, यानी x पे 1 चले, y पे 1 चले, यानी आपका ये वाला पॉइंट आया 1 1। इस पॉइंट का नाम अपन ने क्या रखा, a। अब देखिए b बिंदु क्या है, 2 4, x पे चले 2, y पे चले 4, यानी ये दोनों कहां जाके मिलेंगे, लगभग इस जगह। और इसे अपन ने लिख दिया 2 4। ये आपका हो गया b पॉइंट। c पॉइंट है 8 4, यानी x पे चले 8 और y पे चले 4, यानी कि आप कह सकते हो कि सर ये 4 और ये आपका 8। ये वाला कुछ पॉइंट हो गया आपका। थोड़ा सा और ले लेता हूँ इधर। देखो बोर्ड है तो कहीं ना कहीं इतना एग्जैक्ट नहीं बन पाता है जितना आप कॉपी में ग्राफ में बना सकते हो। ये देखो 8 4 आपका आ गया। ये पॉइंट आपका नाम दे देते हैं अपन C। अब देखिए डी वाला पॉइंट क्या है, 10 1, x पे चले 10 ये रहा, y पे चले 1 यानी ये रहा। ये लगभग इस जगह देखो, x पे 10 y पे 1, और इसे अपन ने कहा d 10 1। ध्यान दो, इसे मिलाते हैं, 4 4 है, बिल्कुल एक सीधी रेखा आएगी। यहाँ पे ऐसा और 1 1 से था तो ये बिल्कुल ऐसा जाता हुआ यहाँ पे, और इससे आपको इसे मिलाना। ओके, आपके सामने चतुर्भुज है जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। आपने पहला काम कर लिया, चतुर्भुज बना लिया। दूसरा काम था चतुर्भुज का प्रकार बताओ। तो आप इस वाले चतुर्भुज को जानते होंगे, आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर है, इनके मध्य की दूरी हमेशा लंबवत दूरी बराबर रहेगी। यानी ये चतुर्भुज जो है आपका वो कौन सा चतुर्भुज है, ये सारी विशेषताएं तो समलंब चतुर्भुज की है। अतः हमने इस चतुर्भुज का नाम बता दिया, समलंब चतुर्भुज। इस प्रकार हम इस वाले टॉपिक का करते हैं एंड। अब हमें क्या चाहिए, अब मैं यहाँ से क्या सीखना था, केवल हमें पॉइंट को कैसे लिखते हैं और कैसे प्रदर्शित करते हैं ये सीखना था। अब मेन चीज पे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं, जो मैं यहाँ बहुत ज्यादा पढ़ना है कि 2 पॉइंट है A और B, या P और Q भी कर सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ध्यान दें, 2 बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास है x1 y1 और x2 y2। अब इन दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी, ध्यान दो, इन दोनों के मध्य की दूरी का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसे आप कह सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों तरीके से लिख लो, किसी भी तरीके से लिख लो, इन दोनों के मध्य की दूरी यही होगी। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्यों लिख सकते हैं ऐसा, भाई माइनस में है सर, लिख सकते हैं। मान लो इसकी जगह है 2 और 5, इसकी जगह है 4 और 7। अगर मैं 2 में से 4 घटाऊं और इसका स्क्वायर करूं, प्लस 5 में से 7 घटाऊं इसका स्क्वायर करूं, या 4 में से 2 घटाऊं इसका स्क्वायर करूं, 7 में से 5 घटाऊं इसका स्क्वायर करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, 2 में से 4 जाएंगे,
माइनस के 2 आएंगे। और -2 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, 5 में 7 जाएंगे, माइनस के 2 आएंगे और इसका स्क्वायर भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वो कितना होगा, 4। यहाँ देखोगे 4 में से 2 गए, फिर 2 बचे, 2 का स्क्वायर है तो 4 ही आएगा। 7 में से 5 गए, 2 बचे, 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। क्या फर्क पड़ गया आगे पीछे लेने से, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर ऋणात्मक संख्या भी आएगी, उनका अंतर ही तो देखना है, दोनों का अंतर लेके उसका वर्ग करना है। अंतर चाहे माइनस में आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, या प्लस में आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हमें फॉर्मूले में ये नहीं करना है कि किस में से किसको घटाए। आप सिंपल सी भाषा में मेरा एक तरीका याद रख सकते हो, यहाँ पे आपको आगे वाले में से आगे वाला घटा के उसका स्क्वायर करना है, और पीछे वाले में से पीछे वाला घटा के उसका स्क्वायर करना है। अब यहाँ ये बात कोई मायने नहीं रखती कि क्रम इनमें, ये क्रम इनमें है, क्रम बदल लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन से को पहले ले कौन से को बाद में ले। आपको क्या करना है, x वाले में से x वाला घटाना है, उसका स्क्वायर करना है। y वाले में से y वाला घटाना है, उसका स्क्वायर करना है। ज्यादा चर्चा है अगले वीडियो में आपसे करने वाला हूँ इसी चीज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, इससे हम काफी सारा डीप में विश्लेषण करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा इस एक्सरसाइज से केवल इंट्रोडक्शन था, वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।